ओम शांति। आज 21 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, और उसके लिए चाहिए मन मना भव, मध्याजी। और जो बाबा ने शब्द यूज किया है पहचान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक पहचान पूरी नहीं है तब तक पूरे मन बना भव नहीं हो सकते। क्योंकि जब आपको पूरी पहचान होती है, निश्चय होता है, तब आप याद ठीक हो सकते। ये इम्पोर्टेंट बात है। यानी जितना हम अपनी याद को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले बाबा की पहचान को ठीक करें। प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाबा ने इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो है रॉयल चलन। परिचय उससे होगा, आपको देख करके कोई पूछे आप कौन हैं, वो है सेवा। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा कि कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसको पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं ज़रूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। बाबा ने कहा ईश्वर श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी महिमा ज़्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की भी महिमा ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में दिखाया क्योंकि कुमार है इसलिए उसकी महिमा ज़्यादा है। ये बात पक्की है, जो कुमार और कुमारियाँ हैं उनकी महिमा अधिक होती है, इसलिए श्री कृष्ण की। और फिर क्या है, वो नया है ना, बिल्कुल फ्रेश, पहला पत्ता है। क्योंकि पवित्र तो वो भी है। पवित्र तो श्री नारायण भी हैं, पवित्र श्री नारायण भी हैं, लेकिन ये कोमल पत्ता है। बाबा ने कहा कि बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धन के बन जाते हैं तो ज़रूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बैच लगाने में भी लज्जा आती है, ये भी दे अभिमान है। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई, सबसे जास्ती खाई शिव ने।
तो इस प्रकार बाबा ने हमको ये भी बतलाया। जब ये बैच शुरू हुए थे तो बड़े बड़े बैच होते थे, प्लास्टिक के होते थे, त्रिमूर्ति का, लक्ष्मी नारायण का, फिर स्टील के भी बैच होते थे, तो बड़े बड़े होते थे, तो वो लगाने में लगता था। हाँ, हम लोग को याद है, तो वो नहीं लगाते थे। और दूसरा, उस समय ये भी था, कई लोग यूं भी नहीं लगाते थे बैच। लोग कहेंगे अच्छा तुम ब्रह्मा कुमार है, तुम ब्रह्मा कुमार है, तो ऑफिस में लगा के जाएंगे तो सब पूछेंगे। उन दिनों में ब्रह्मा कुमार कुमारियों की इतनी क्या कहें फेम नहीं थी और इतना अच्छा नहीं माना जाता था, तो लोगों को लज्जा आती थी। बाबा ने आज वरदान दिया, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। और स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। शुद्धिकरण होना चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।